اللہ नफे को रखते हैं तो उन चीजों से नफा जाहिर होता है, और इन चीजों में अल्लाह अगर नुकसान रखते हैं तो सारे नफे की शक्लें नुकसान जाहिर करती है। हाँ, आप दुनिया में देखो कि बहुतों ने नफा उठाने के लिए मुख्तलिफ तदबीरें इख्तियार की, लेकिन वो जो ऐसा चाहते थे ऐसा नहीं हुआ, बल्कि और कुछ हो गया। अच्छा चलो बताओ, आजकल दुनिया में ज्यादा लोग मालदार हैं या ज्यादा मकरूज हैं? अरे बोलो भाई, दुनिया में ज्यादा लोग मालदार हैं या ज्यादा लोग कर्जे वाले हैं? बोलते कहीं को नहीं हो? यहाँ सोने चांदी की ईंटें रखी हुई है क्या है भाई? तो ज्यादा कर्जे वाले हैं। अच्छा ये बताओ कि कितनों ने दुआ की थी कि अल्लाह मुझे कर्जों वाला बना दे? जी, किसी ने नहीं की। अच्छा किसी ने कोशिश की थी कि अल्लाह मुझे कर्जे वाला बना दे? किसी ने कोशिश भी नहीं की। अच्छा कर्जदार होने की कोई फैक्ट्री किसी ने खोली हो, किसी ने खेत चलाया हो कि मैं कर्जदार हो जाऊं? तो सब ने जो व्यापार शुरू किया था कर्जदार बनने के लिए, मालदार बनने के लिए? अरे बोलो तो सही भाई, मालदार। अच्छा जितने लोग कर्जदार हुए हैं वो कारखाने फैक्ट्रियां बंद करके या चालू फैक्ट्रियों में, चालू दुकानों में, चालू खेत में, या बंद करके? जी चालू में। तो ये हमारी बुद्धि को चैलेंज नहीं है कि जिस दुकान को और जिस फैक्ट्री को और जिस खेत को मालदार बनने के लिए शुरू किया था वहां कर्जदार कैसे हो गए? भाई सबने मालदार बनने के लिए शुरू किया या कर्जदार बनने के लिए? मालदार बनने के लिए, और हो क्या गए? कर्जदार। तो अल्लाह बता रहे हैं कि धरती पर हमारी चलती है। किसकी चलती है? अला लहुल खल्क़ वल अम्र। ऐ लोगों कान खोल कर सुनो, ये धरती हमने पैदा की है और उसमें जो कुछ है वो हमने बनाया है, और उसमें जो चलेगी वो हमारी चलेगी। अला लहुल खल्क़ वल अम्र, हमारी बात चलेगी। अच्छा दूसरा सुनो कि अगर एक आदमी कर्ज मकरूज हो गया तो फिर रोजाना उसकी फिक्र क्या होती है? कर्जा उतारने की कि कर्जा बढ़ाने की? अब्दुल रशीद, अच्छा घर के एक मेंबर की होती है कि सारे मेंबरों की होती है? जी सारे मेंबरों की होती है। अच्छा सारे मेंबर उसकी कोशिश करते हैं, खाली बातें करते हैं? जी कोशिश करते। तो रोज कर्जा कम हो जाता है कि बढ़ जाता है? जी बढ़ जाता है। होना क्या चाहिए था? अरे बोलो तो खरे, कम होना चाहिए था। ये हमारी अकल और बुद्धि को चैलेंज है कि तुम्हारे बस में है तो करके दिखा दो, तुम्हारे बस में है तो करके दिखा दो। ये कौन करता है कि जो शक्लें इख्तियार की उसमें से नफे को भी अल्लाह जाहिर करते हैं, उसमें से नुकसान को भी अल्लाह जाहिर करते हैं। ये नबियों ने इंसानों को समझाया है कि तुम अपना गुणाकर भागाकर मत करो, असल गुणाकर भागाकर अल्लाह का है। अल्लाह जैसा का अल्लाह जो गुणाकर भागाकर करेंगे वही होगा। हम तस्वीरें बनाएं, शक्लें बना सकते हैं, उसमें से जो हम चाहें वो नहीं निकाल सकते। खेती अच्छे से उग गई और पानी गिर गया है, क्या करोगे? खेती अच्छे से खड़ी हो गई और टिड्डी आ गई, खेती अच्छे से खड़ी हो गई और हवा चल गई, तो क्या हुआ कि जी खड़ी खेती गिर गई। पानी, अनाज पका हुआ था, खलियान में पड़ा था और पानी आ गया। इन सब चीजों पर लगाम अल्लाह की है। किसकी है बोलो? जब अल्लाह चाहते हैं उस इन चीजों में से नफे को जाहिर कर देते हैं, और जब अल्लाह चाहे तो इन नफे वाली शक्लों में नुकसान जाहिर कर देते हैं। ये अल्लाह का ज़ाब्ता है, ये अल्लाह का उसूल है। अल्लाह जैसे चाहे ऐसा करते हैं। अल्लाह कब किसके साथ क्या करते हैं वो भी अल्लाह ने कुरान में बयान किया कि किसके साथ अल्लाह कब क्या करते हैं। तो अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि जो अच्छी जिंदगी गुजारेंगे हम उसको अच्छा जीना देंगे। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन अव उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। जो अच्छी जिंदगी गुजारेंगे उनको हम अच्छा जीना देंगे। और दूसरी जगह फरमाया कि जो अच्छा जीना नहीं जिएगा, हम जो हम जैसा चाहते हैं ऐसा नहीं जिएगा, तो उसके अच्छे जीने को हम खत्म कर देंगे। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं मन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, कि जो बात नहीं मानेगा उसके जीवन को हम मसाइल से भर देंगे। कौन कह रहे हैं?
اللہ कह रहे हैं कि उसके जीवन को हम तंग कर देंगे, अचीरन कर देंगे, मसाइल से भर देंगे। मसलों के आने का एक दरवाजा नहीं है, किसी भी दरवाजे से कहीं से भी मसला घुस जाएगा घर में, मसले ही मसले, मसलों में पार नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा बोलो? अरे बोलो तो खरे। हाँ, अल्लाह फरमाते हैं हमारे बहुत लश्कर है। अल्लाह क्या फरमाते हैं? जब अल्लाह किसी से नाराज होते हैं तो अपने लश्कर को मुसल्लत करते हैं, अच्छा जाओ, ये बहुत आड़ा उड़ा जाता है, तो फिर अल्लाह क्या करते हैं? अपने लश्कर को मुसल्लत करते हैं। हम अल्लाह का लश्कर क्या समझते हैं पता है? कोई फौज आ जाए बहुत बड़ी, अल्लाह को इन सब चीजों की जरूरत नहीं। काबा शरीफ को गिराने के लिए बहुत लश्कर आया, बहुत बड़ा अबरहा का लश्कर, बड़े बड़े हाथी लेकर आया। भाई क्यों कहाँ जा रहे हैं? बैतुल्लाह को गिराने जा रहा हूँ। अच्छा, तो अल्लाह पाक ने छोटे छोटे परिंदे, चिड़िया जितने भेजे, अबाबील, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील। के हाथी वालों के साथ अल्लाह ने क्या किया, तुमने नहीं देखा? छोटे छोटे परिंदे आए, उनके मुंह में कंकर होता था, यूं ऊपर से फेंकते थे, तो जो हाथी पर बैठा हुआ उसको यहाँ लगता था, यहाँ लगकर नीचे के रास्ते से निकलकर हाथी में घुस जाता था और हाथी को पछाड़ देता था। कि अल्लाह पाक ने ये किया कि सब अल्लाह के लश्कर हैं, जमीन अल्लाह के लश्कर, यूं अल्लाह हिलाते हुए तो सारा खड़ा खड़ा निजाम तोड़ फूट जाए। हाँ, पानी अल्लाह का लश्कर, सुनामी भेज दे तो पूरा आबाद शहर साफ कर डाले, तूफान भेज दे, पानी रोक ले तो मसला, नदी सूख गई, तालाब सूख गए, अब करो जो करना हो। ये काठियावाड़ी लोग पूरी दुनिया में बसे हुए हैं, क्यों? दुकाड़ पड़ा था काठियावाड़ में, किसी जमाने में दुकाड़ पड़ा था तो सब काठियावाड़ी दुनिया में सब जगह फैल गए। दुकाड़ पाड़ दे अल्लाह तो कोई पानी ला सकेगा? अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि अगर हम पानी को जमीन में चूस लें, है कोई जो तुम्हारे लिए पानी निकाल दे? जैसे पानी अल्लाह का लश्कर, और जमीन हवा, अल्लाह तो हवा भेजते हैं कि सब जगह तितर बितर निजाम हो गया, तूफान आ गया। जैसे ये बड़ी बड़ी चीजें अल्लाह के लश्कर, ऐसे छोटी छोटी चीजें भी अल्लाह के लश्कर। हाँ, अल्लाह ने बनी इसराइल में जुएं भेजी, जुएं, इस सर में जुएं पड़ते हैं, वो जुएं, जुएं 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 जुएं। अब क्या करोगे? मच्छर ही मच्छर, मच्छर ही मच्छर, क्या करोगे? खटमल को तो अल्लाह ने तूफान बनाया, खटमल, सब जगह खटमल ही खटमल, मक्खियां आ जाती है, कैसी परेशानी होती है? वो तो थोड़ी होती है। अल्लाह ने उन पर जुओं को अजाब बनाकर भेजा, अल्लाह ने उनके ऊपर खटमल को अजाब बनाकर भेजा, मेंढक को अजाब बनाकर भेजा। थाली में खा रहे हैं तो मेंढक, बिस्तर में सो रहे हैं तो मेंढक, बिस्तर उड़ रहे हैं तो मेंढक, कहाँ जाओगे? सोए हो, ऐसा लगे यहाँ कुछ दो चार जोड़े अंदर आ गए हैं तो सो सकोगे चैन से? अभी बैठे हैं, ऐसा लगे कि यहाँ कुछ चल रहा है तो चैन से बैठ सकोगे? एक जोड़ा आ जाए तो वो तो मेंढक ही मेंढक, जुए ही जुए, खटमल ही खटमल, क्या हाल बनेगा? अल्लाह ने उन चीजों को अजाब बनाया। जैसे ये बड़ी चीजें अल्लाह की लश्कर, छोटी चीजें अल्लाह की लश्कर, जिसके साथ हम जीते हैं वो भी अल्लाह के लश्कर है। भाई हमारा है वो भी अल्लाह का लश्कर, भाई को अल्लाह कब भाई बना दे खबर नहीं। हाँ, आज अक्सर लोग एक दूसरे के साथ अनबन है, भाइयों की भाइयों के साथ, बहनों के साथ, क्या हुआ का भाई हो गया, क्या हो गया? 50 साल से एक माँ एक घर में रहते थे, एक माँ की छाती से दूध पिया है, एक थाली में खाना खाया है, और अब कह रहा है मेरे जनाजे में मत आना, ऐसा कहता है। सगी बहन से बोल बंद कर दिया, एक माँ की गोद में खेले हैं भाई बहन। दिलों को जोड़ने वाले, दिलों को फाड़ने वाले अल्लाह है। हाँ, सगे भाई बहन, सगी औलादें, सगी औलादों को अल्लाह विरोध में डाल दे। ये तो बीवी का हो गया, आज तक नहीं हुआ था, अब क्यों हुआ? अब अल्लाह ने किया। किसने किया? 50 साल से भाई सगे साथ रहते थे, 51वें साल में दिल फट गया, वो उसने असल में यूं कहा, वो उसने ऐसा किया, भाई वो तो ऐसा रोज कहता था, कभी नहीं होता था, और आज कैसा हो गया? आज अल्लाह ने किया। तो सगा भाई भी अल्लाह का लश्कर, सगे छोकरे अल्लाह का लश्कर, बीवी भी अल्लाह का लश्कर। वो वादे पाड़ते तो कोर्टों के चक्कर खड़े हो जावे। हाँ, कोर्ट में जाकर पूछना तुम्हारा कोई वकील दोस्तों ने कि कौन से केस चलते हैं, तो दो केस चलते हैं, एक बायड़ी के अक्सर और मीरास के, भाई बहनों के, वादे पड़ गए। बाहर वालों से दुश्मनियां कम है, जितनी दुश्मनियां कितनों से?
अरे बोलो तो खरे, घर वालों से, अंदर वालों से, कि दिल फटे हुए पड़े हैं। हाँ, कि ये सब अल्लाह की तरफ से होता है। अल्लाह पाक उनमें से नफों को जाहिर कर दे तो सब जगह से ताउन मिलता है, ये भी मददगार, ये भी मददगार, ये भी मददगार, सब सहभागी हो जाए। और अगर अल्लाह दिलों को फाड़ देवे तो सगे भी अपने पराये हो जाए। इसलिए जब हमारे नबी इस्लाम हिजरत करके मक्के से मदीना गए तो ये बात बयान किया हमारे नबी ने। उस बयान में ये फरमाया, कई लोगों अपने मामले को अपने रब के साथ तुम ठीक कर लो। जब तुम अपने रब के साथ अपने मामले को ठीक कर दोगे तो अल्लाह तुम्हारा और उसके मखलूक के दरमियान के मामले को ठीक कर देगा, ये फरमाया। क्योंकि किताबों में आता है कि जब अपने कोई बंदा अल्लाह को राजी रखते हुए जीता है तो अल्लाह पाक आसमान में फरिश्तों से कहते हैं मैं उनसे बहुत खुश हूँ, तुम भी खुश हो जाओ आसमान के फरिश्तों, और जमीन के सारे लोगों को कहो वो भी खुश हो जाए। तो जमीन के सारे लोग खुश होकर इनके दिलों में इनकी मोहब्बत अल्लाह डाल देते हैं। देखो आज हमारे यहाँ बुजुर्ग कब्रों में सोए हुए हैं, दरगाह कितनी बनी हुई है, अगर कोई उनके लिए बुरा बोले तो हम बर्दाश्त करेंगे? अरे बोलो तो खरे भाई, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का कोई बुरा बोले, अरे बोलो कोई बर्दाश्त करेगा? भाई तेरे क्या लगता उड़कता है वहां, हमारे बुजुर्ग हैं, तुम खोटा नहीं बोल सकते। तो इनको गए हुए हजारों साल हो गए, लेकिन अल्लाह ने उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी। बोलो डाली या नहीं डाली? आदमी अपने माँ बाप को लोग गाली देता है वो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन बुजुर्गों को कोई गाली दे तो बर्दाश्त करता है? अरे बोलो तो खरे भाई, तुम लोग रिसाई ले हो, नाराज हो तो काहे को नहीं बोलते हो? यहाँ बुजुर्गों को गाली दे तो बर्दाश्त करते हैं? हाँ भाई करते हो, तो फिर काहे को नहीं बोलते हो? बोलोगे? अच्छा कहाँ के हो आप? यहीं के हो? पहलवान आदमी है माशाअल्लाह। ये ईमान का गैरत होती है कि तुम जिन्होंने दीन की खिदमत की उनको बुरा बोलते हो, तो हमको गुस्सा आ जाता है। तो उनकी मोहब्बत किसने दिल में डाली? अल्लाह ने डाली। किताबों में आता है कि जब अल्लाह किसी से राजी होते हैं तो अल्लाह सबके दिलों में उनके मोहब्बत डाल देते हैं। यो बाउलहुमुल कबूल, सबके दिलों में कबूलियत आ जाती है। और जब अल्लाह किसी से नाराज हो जाते हैं तो अल्लाह जिब्रील से कहते हैं इससे आप नाराज हो गए, तुम भी नाराज हो जाओ। और आसमान के फरिश्तों से कहो वो भी नाराज हो जाए, और जमीन के मखलूक को कहो वो भी नाराज हो जाए। फिर आपस में दिल फटना शुरू होते हैं, दिल फटना कि अल्लाह ने सबके दिलों में हमारी मोहब्बत डाली थी, वो मोहब्बत अल्लाह ने निकाली बीवी के दिल से, भाई के दिल से, पता नहीं किसके किसके दिल से। ये अल्लाह का निजाम है। इसलिए अल्लाह के नबी फरमाते थे कि मैं जो बातें कह रहा हूँ उसको ऐसा ना समझो कि खाली मरने के बाद कह लिए। ये जमीन तो अल्लाह की है, इस जमीन पर जो अल्लाह की बात मानकर और अल्लाह को राजी करते हुए जिएगा तो उसको हम अच्छा जिलाएंगे। ये तबलीग की जितनी मेहनत हो रही है वो इसी की, कि इन चीजों का एहसास लोगों में हो जाए। ये चीजों का लोगों को एहसास कम है। इसका एहसास है कि घर में 10 मेंबर हैं तो घर में जो काम करने के उसके विरोध में करेंगे, घर में चैन से रह नहीं सकेंगे, उसको सब समझते हैं। बोलो समझते नहीं समझते? भाई ये गांव में कैसे रहने का सब समझते हैं। गांव की एक पॉलिसी है रहने की, उसके विरोध में कोई जाए तो सब समझते हैं यार गांव वाले चैन से जीने नहीं देंगे। बोला ऐसा समझते हैं कि भाई जैसे गांव का कायदा कानून है ऐसे रहने का, नहीं रहेंगे तो गांव वाले वांदा उठाएंगे। बोलो खरी बात खोटी बात? अरे बोलो तो खरे, कुछ वहां तो करो। और जिस मुल्क में हम रहते हैं उस मुल्क के खिलाफ कोई करे तो फिर कौन वांदा उठाएगा? पुलिस वाले वांदा उठाएंगे कि भाई हम तुम्हें पकड़ जाएंगे, तुमने हमारे मुल्क के खिलाफ ऐसी हरकत की है। तो ये सब समझते हैं कि भाई ऐसा जिस देश में रहते हैं उस देश के कानून के खिलाफ नहीं किया जा सकता, जिस गांव में रह सकते हैं उस गांव के रीत रिवाज के खिलाफ नहीं किया जा सकता, जिस घर में रहते हैं उस घर के खिलाफ नहीं किया जा सकता। तो जिसकी धरती पर रहते हैं उसको नाराज करके रहा जा सकता है? जिस रब ने आसमान बनाया, जिसके नीचे हम रहते हैं, उसको नाराज करके कैसे रहा जाएगा? नबियों ने ये बातें समझाई है। हाँ, क्योंकि इन सब की चीजें नजर आती है और अल्लाह जो करते हैं वो हमको नजर नहीं आता, इसलिए हमको ये समझ में भी कम आता है। नबियों ने यही बात समझी है। नबी हमसे कोई चीज मांगने नहीं आए कि हमको ये दो, बल्कि नबी ये फरमाते थे हम तो तुमसे मेहनत करने के बाद ये भी नहीं कहते
کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. ہم تو تم کو یہ بھی نہیں کہتے کہ تم ہمارا آبھار مانو. کیا مانو؟ بلکہ نبی تو اپنی جان لگاتے ہیں, اپنا مال لگاتے ہیں, لگاتے لگاتے سب لگا دیتے ہیں کہ لوگوں کا کلیان ہو جائے. کیا ہو جائے بولو؟ ارے بولو تو کھرے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب نکاح کیا امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, تو بہت وہ مالدار عورت تھی, سونے کی اینٹیں چاندی کی اینٹیں لے کر نکاح میں آئی تھی. لیکن ہمارے نبی نے لوگوں پر لگاتے لگاتے اتنا لگایا کہ جس دن ہمارے نبی علیہ السلام نے دنیا سے پردہ کیا تو اس دن گھر میں کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی. ہاں, کہ جان بھی ہماری لگے, مال ہمارا لگے اور لوگوں کا کیا ہو جائے, لوگوں کا بھلا ہو جائے. ہمارے نبی کے دین میں یہی ہے کہ لوگوں کا بھلا سوچو. الدین النصیحہ, ہمارے نبی نے فرمایا دین میں بھلائی چاہنا ہے. ہر ایک دوسرے کی بھلائی چاہے, ہر ایک دوسرے کا کلیان بھلائی چاہے. اور کلیان کس میں ہے کہ یہ بندہ اپنے کام کاج میں اپنے رب کو راضی کرتے ہوئے جیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں ہم کسی کو کوئی چیز چھوڑنے کو کہتے ہیں. دھندا والا دھندا چھوڑ دے تبلیغ میں پھرتا رہے, کھیتی والا کھیتی چھوڑ دے تبلیغ میں پھرتا رہے, اور نوکری والا نوکری چھوڑ دے تبلیغ میں پھرتا رہے. ایسا نہیں کہتے بھائی. اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ ارے بولو تو کھرے. تو بھوک لگے گی تو کھانا پڑے گا, پیاس لگے گی تو پانی پینا پڑے گا, نیند آئے گی تو سونا پڑے گا, کپڑے میلے ہو گئے تو بدلنے پڑیں گے. یہ دنیا دارالاسباب ہے, تو اس میں اسباب میں اختیار کرنے پڑیں گے سب کو. تو یہ نئی بات نہیں ہے, سارے صحابہ نے سب کیا, ویپار بھی کیا, راجپاٹ بھی کیا, کھیتی بھی کی, مزدوری بھی کی. تو پھر کیا کہتے ہیں؟ یہ سب چیزیں چھوڑنے کو نہیں کہتے تو پھر کہتے کیا ہیں کہ یہ سب چیزوں کو چھوڑنے کو جو کہے وہ بے دینی ہے. وہ چیزیں چھوڑنے کا نہیں, اس کو سنیاسی پنا کہتے ہیں. کیسا پنا؟ اور سنیاسی پنا دین میں منع ہے. سنیاسی پنا دین میں کہ کوئی سنیاسی نہ بنے, بیوی چھوڑ دے. ہم تو ایک ہی کرتے ہیں. اکثر صحابہ کی کتنی تھی؟ ارے بولو تو کریں, 4. ہم تو دوسرے کا نام بھی نہیں لے سکتے. ہاں, وہ ان کے 4 اولاد ہیں, بہت زیادہ. ایک صحابی کہتے ہیں 150 تو میں اپنے ہاتھ سے دفن کر چکا میرے بچے. کتنے ہوں گے؟ ہاں, افریقہ میں جاتے ہیں وہاں بھی ابھی ایسے جو ہوتے ہیں. ہم لوگ ایک مرتبہ گئے 4 مہینے جماعت میں, تو وہاں چھوکرا میرا ترجمہ کرتا تھا. میں نے پوچھا کتنے بھائی بہن ہو؟ کہا 50. کہتے ہیں, میں نے کہا تم کون سے نمبر کے ہو؟ تو کہا 49 نمبر کا. میرے پاس ایک اور ہے. پھر میں نے کہا کہ ابا کتنے عمر کے ہوئے؟ کہ 110. میں نے کہا آپ کون سے سال پیدا ہو؟ کہ 98 برس میں. ابا کو کتنی عمر تھی؟ میں نے کہا 50 ہوا کہ 102 سال کی عمر میں. کب؟ 102 سال میں. پھر 110 سال میں انتقال ہو گیا. ان دنیا میں مشغول ہونے سے نہیں منع کیا گیا, یہ تو مشغول ہونا پڑے گا. جب ممالک فتح ہوئے تو صحابہ راجپاٹ کرنے لگے. بہت بڑا راجپاٹ کیا انہوں نے, 3 کھنڈ پر راجپاٹ کیا. کھنڈ جانتے ہو تم؟ اللہ کھنڈ جانتے ہو کیا مطلب؟ ایک کھنڈ میں کتنے گاؤں ہوتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ایک کھنڈ میں دیش ہوتے ہیں. یہ ایشیا کھنڈ ہے, اس میں کتنے دیش ہیں؟ تم کون سے کھنڈ میں رہتے ہو؟ تو یہ بھی خبر نہیں کتنے اس میں کتنے دیش ہیں. ہاں, یہ کہتا ہے تقریباً 10 ہے. اللہ کتنے ہیں ایک کھنڈ میں؟ کتنے دیش؟ اچھا, کہہ رہے ہیں 8. کون 8 بولا؟ 8 ہے. ایک دیش, ایک کھنڈ میں 50 دیش ہوتے ہیں. افریقہ کھنڈ میں 54 دیش ہے. کتنے دیش؟ 6 کھنڈ ہے بڑے بڑے. ایک دیش میں کل 200 اتنے دیش ہیں, تو یہ 4 5 6 کھنڈوں میں تقسیم ہے. تو صحابہ نے 3 کھنڈ پر حکومت کی. کتنے کھنڈ پر؟ یہ خالی گھیڑیا پر نہیں. کس پر؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ زمینیں ہماری ہے, ہم اپنی زمینوں کا مالک جس کو چاہیں اس کو بناتے ہیں. کس کو بنائیں گے؟
کہ جو ہماری بات مانے گا اس کو بنائیں گے. ان الارض للہ یورثها من یشاء، کہ دھرتی ہماری ہے، ہم جس کو چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں. کہ کس کو دیں گے؟ کہ جو اچھے ایمان اعمال اچھی زندگی گزاریں گے ان کو دیں گے. تو اللہ نے ان صحابہ کو اس دنیا کا سارا نظام دیا. 3 کھنڈ پر ان کی حکومت آئی. ہاں 3 کھنڈ پر. عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں اتنا اسلام پھیلا 3 کھنڈ پر. یہ نہیں کہتے کہ کوئی راج پاٹ نہ کرے، تو پھر یوں کہتے ہیں کہ ان چیزوں میں رہنے کی اچھی شکتی پیدا کرو، کہ تمہاری پاچن شکتی چھوٹی ہے، کہ تمہیں اللہ تھوڑا دیتے ہیں تو تمہارے ٹون بدل جاتے ہیں. ہمارا چھوکرا سائیکل پر جاتا تھا نا، اللہ نے بائک دی تو یہ ٹیڑھا بیٹھتا ہے. اس کو کیوں یہ ٹیڑھا کیوں ہو گیا، اس کی کمر بینڈ کیوں کھا گئی؟ اللہ میں نے بائک دے دیا ہے، اس کو ہضم نہیں ہوتا تو ٹیڑھا بیٹھتا ہے. سیدھا سیدھا جاتا تھا. اللہ نے پھر بائک کے اوپر سے کار دے دی تو اور ٹیڑھا ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے کہ اس کی تو اتنی ہضم شکتی اتنی ہے کہ اس کو تو بائک بھی ہضم نہیں ہوتی. کیا نہیں ہوتی؟ ہاں جو سیدھا سیدھا جاتا تھا پھر یوں چلتا ہے. یہ یوں ایسا کیوں چلتا ہے؟ 6 دن سے جیم جاتا ہے. کتنے دن سے ابھی باڈی بلڈر بنتے بنے گا، یوں جاتا ہے یوں. کہ ہمارے چھوکرے کو تو 6 دن کی جیم بھی ہضم نہیں ہوتی. تو اللہ میں اس کو راجپاٹ دیں گے. ذرا کماتا پوت ہو گئے تو بابا کو آنکھیں دکھاتا ہے. کیوں کیا ہوا؟ اس کو ہضم نہیں ہوا، نوکری ہضم نہیں ہو رہی ہے. میں بھی کچھ ہوں، آئی ایم سم تھنگ، میں کچھ ہوں، ایوری تھنگ، میں سب کچھ ہوں. اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے. یہ تبلیغ کی محنت، یہ سمجھا، یہ شکتی پیدا کرنے کی چیز ہے. اللہ جو بھی دے اس میں تمہارے تیور خراب نہ ہو، تمہارے ٹون خراب نہ ہو، تمہارے لہجے خراب نہ ہو، تمہاری رہنی کرنی نہ بگڑے. ہاں صحابہ اتنا سب کچھ تھا ان کے پاس، لیکن ان کی رہنی کرنی نہیں بدلی. تم رضی اللہ تعالیٰ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو 10-12 پیبند لگے ہوئے ہیں، ٹھیکڑے لگے ہوئے ہیں. پیٹ ہو کر نہیں چلتے. میں تو اتنی زمین کا مالک ہوں، میری 100 ایکڑ ہے، 50 ایکڑ ہے. او بابا، یہ زمین آدم علیہ السلام کے زمانے کی ہے. یہ زمین جو ہے یہ کوئی دھڑی لے کر ہے؟ یہ کب کی ہے زمین؟ ارے بولو تو کھرے، یہ زمین جو تم پر بیٹھے ہو یہ کب کی ہے؟ آدم علیہ السلام کے زمانے کی. وہ یہاں چلا جائے گی، دھڑی بدل جائیں گے. آدم علیہ السلام کے زمانے سے اب تک پتہ نہیں کتنے دھڑی ہو گئے اس کے. بولو کھری بات کھوٹی بات؟ تو دھڑی بدلے گا، وہ تو یہاں کا وہاں چلے گا. تو کیا 50-100 ایکڑ باتیں کرتا ہے؟ تو پھر کہ یہ نعمت اللہ کی ہے، اس میں صحیح رہنا آدمی سیکھے. جب صحیح رہنا سیکھ لیا پھر اللہ نعمتوں کو اور بڑھاتے ہیں. اچھا بتاؤ، ہم اپنے چھوکرے کو تھوڑا بہت دے رہے ہیں 50,000 لاکھ 2,50,000 اور وہ اپنے تیور خراب کریں تو تمہارے پاس جو دوسرا بیلنس ہے وہ تم دو، یا جو دیا ہے وہ بھی واپس لینے کی فکر کرو. ارے بولو تو کھرے، تم نے تھوڑا 2-5 لاکھ روپے دیے، نہ چال ذرا اس کی آڑی اوڑی ہوئی تو تم ادھر ایکسٹرا دو گے، یا جو دیا ہے وہ بھی واپس لینے کی فکر کرو گے؟ تم ناراض ہو تو کہیں کو جواب نہیں دیتے ہو؟ جی واپس لے لیں. تو جو اللہ نے دھرتی بنائی، نے نعمتیں دی، اس نعمتوں میں ہم آڑے اوڑے جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ جی یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری کرتا ہے. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو ناقدری کرے گا ہم واپس لے لیں گے. اللہ قرآن ایک جگہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں نا تو ان چیزوں پر آفتیں آتی ہیں. جب آفتیں آتی ہے تو آفت کیا کام کرتی ہے؟ اللہ کے نبی نے اس سے پناہ مانگی کہ اللہ تیری دی ہوئی نعمتوں پر ہم سے واپس نہ چلی جائے. تو وہ واپس کیسے جاتی ہے؟ مثلا ایک آدمی کا چھوکرا ہے تو بعض مرتبہ آدمی اپنے چھوکرے کی وجہ سے اللہ کو ناراض کرتا ہے، بعض مرتبہ بیوی کی وجہ سے ناراض کرتا ہے کہ میری بیوی اصل میں یوں ہے نا، تو اس کی لاج رکھنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دو. گھر میں شادی ہوتی ہے مثال کے طور پر، تو شادی کے دن چھوکرے کو راضی رکھنے کے لیے، بائڑی کو راضی رکھنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے. تو یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت سے اللہ کو ناراض کر رہا ہے. کس سے؟ اللہ کی دی ہوئی نعمت سے. تو پھر اس میں 2 آفتیں آتی ہے. یا تو اللہ اس نعمت کو لے لیتے ہیں، چھوکرے کو ہی اللہ لے لیں گے. اچھا اس کی وجہ سے تیرے پاور بہت بڑھ گیا ہے، پیسے آ گئے تو پیسوں سے تیرا پاور بہت بڑھ گیا ہے. تو بعض مرتبہ اللہ لے لیتے ہیں. آپ کو اس گاؤں میں بھی دکھیں گے کہ وہ باپ دادا بہت مالدار تھے، چھوکروں کو اللہ نے غریب کر دیا.
बोलो ऐसे लोग हैं कि नहीं मार्केट में, कि बाप दादा कैसे थे और छोकरों को, और ऐसे भी मिलेंगे छोकरे गरीब तो बाप गरीब तन छोकरों को मालदार कर दिया। बोलो ऐसे भी है कि नहीं है, कि बाज़ मरतबा अल्लाह नेमत ले लेते हैं और बाज़ मरतबा अल्लाह नेमत रहने देते हैं, नेमत का नफा ले लेते हैं। छोकरा तो है पणावरा हो गए, छोकरा तो है, बीवी तो है, पर बीवी क्या मुझे माननी पड़ती है, मैं बीवी को नहीं चला रहा हूँ, मुझे बीवी चलाती है। और ये तो अक्सर घरों में हो गया। अब ऐसा कहोगे तो आपको जरा खोटा लगेगा कि ना मेरे घर में मेरी चलती है, आप ऐसा कहोगे। अच्छा मुझे बताओ, अपने घर में पैगाम आवे छोकरे छोकरी का, बराबर है, अपनों को नहीं करना रिश्ता और उसको करना है, तो क्या होता है जी? अपनों को तो नहीं करना, पर वो घरवाली को करना जाए, तो वो जीतती है कि हम जीतते हैं? जरा जोर से बोलो जी, शर्म आती है ना बोलते कि ये निजाम है कि दिलों को अल्लाह पलटा खिलाते हैं, दिलों को अल्लाह साफ करते हैं, वरना फिर क्या होगा, भेदभाव पड़ जाएगा, मतभेद हो जाएगा। तो आदमी क्या कहते हैं, कहाँ कंकास करने का, छोड़ो ने, ऐसा करता है। तो ये निजाम है, या तो अल्लाह पाक नेमत को ले लेते हैं, या नेमत को बाकी रखकर अल्लाह नेमत के नफे को ले लेते हैं। दुकान बाकी है, या तो धंधा ही चला गया, या धंधा है पर धंधे का नफा खत्म हो गया, सगा भाई है या तो भाई खत्म हो गया, भाई है भाई का नफा खत्म हो गया। ये मुख्तलिफ शक्लों से अल्लाह बंदे को हालात में लाते हैं, और ये सारी चीजें अल्लाह की बनाई हुई। भाई को भाई अल्लाह ने बनाया, औलाद अल्लाह ने दी है, धंधा हमको अल्लाह ने दिया है। तो ये बात कही जा रही है कि इन सब चीजों में कोई आदमी अल्लाह को नाराज ना करे, उसमें अल्लाह के हुक्मों को ना तोड़े। जब आदमी दीन से दूर होता है तो अल्लाह पाक के हुक्मों को इन्हीं नेमतों से तोड़ता है। धंधे में अल्लाह की इबादत छोड़ देता है, तो अजान हुई दुकान बंद नहीं करेगा। खेती में है और भाई अल्लाह को हमारी नमाज की कोई जरूरत है? अल्लाह को कोई जरूरत नहीं। अगर पूरी दुनिया एक साथ अल्लाह की इबादत में लग जाए तो किताबों में आता है, अल्लाह कहते हैं मेरी खुदाई में जरा बराबर बढ़ोतरी कोई नहीं करेगा। और सब एक साथ अल्लाह को नाराज कर दें तो सब अल्लाह को नाराज कर दें तो अल्लाह की खुदाई में जरा बराबर घटोतरी भी नहीं आएगी। बहुत दुनिया में अक्सर नाराज करने वाले लोग हैं, राजी करने वाले कम हैं। भाई 700 करोड़ में 100 करोड़ ईमान वाले हैं, उसमें ज्यादा लोग अल्लाह की इताअत करते हैं, ज्यादा गुनाह वाले लोग हैं। अरे बोलो तो खरे, ये दुनिया इम्तिहान की जगह, इसलिए अल्लाह सबका इम्तिहान, सबको ढील दे रखी है। तो अल्लाह को कोई घड़ नहीं पड़ती, पर इंसानों को अल्लाह परखते हैं, ये कैसा कर रहा है, इस नेमत में कैसा कर। बाजों को अल्लाह कुर्सी वाला बनाता है, बाजों को अल्लाह पैसे वाला बनाता है, बाजों को अल्लाह अच्छी सलाहियत वाला बनाता है, बाजों को अल्लाह गांव का चौधरी बनाता है। ये अल्लाह की तकसीम है। अब उसमें वो अल्लाह को क्या करता है वो अल्लाह देखते हैं। तो अंबिया की मेहनत ये है कि इन चीजों में सहाबा भी थे, वो मजूरी भी थे, वो बड़े बड़े कारोबार करते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस उस जमाने में करते थे। मुल्क शाम में, मुल्क यमन में, हिंदुस्तान में माल भेजते थे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस उस जमाने में करते थे। तो ये कोई नवी बातें नहीं है, ये पहले जमाने से आया है कि व्यापार भी हो रहा है, मजदूरियां भी हो रही है, खेती भी हो रही है। तो फिर कहा क्या जा रहा है? कहा जा रहा है कि ये आदमी को ये कहो भाई तू इन चीजों में रहकर तू अपने रब को मत भूल, तेवर खराब मत कर, टोन खराब मत कर, रहनी करनी खराब मत कर, चाल खराब मत कर। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं ये जो जिसने चाल खराब की उसको कहो कि तू हमारी जमीन को फाड़ नहीं सकता, इतने पैठ होकर चलता है तो लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला। तू कहीं को पैठ होकर चलता है क्या? तो अल्लाह की जमीन को फाड़ कर दिखा देगा क्या? तू नहीं फाड़ सकता। तो फिर कहते हैं कि इन सब चीजों में अल्लाह की तरफ रहो, अल्लाह से जुड़े रहो। अगर अल्लाह से जुड़े रहे तो इन सब चीजों में अल्लाह खैर डाल देंगे, भलाई डाल देंगे। फिर मिट्टी को भी हाथ मारेंगे सोना बन जाएगा। लोग कहते हैं यार ये तो माटी में भी हाथ डालता है सोना बन जाता है। एक साहबी थे अब्दुर्रहमान इब्न औफ, वो बहुत मालदार थे। जब हिजरत करके मक्के से मदीना आए तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने हजरत साद के साथ उनका भाई बना दिया। ये तुम दो भाई, ये मदीने के हैं, ये मक्के के हैं, ये फकीर हैं, कुछ नहीं है, सब कुछ छोड़कर आ गए। तो जो हजरत साद थे वो कहने लगे देख तुझे अल्लाह के नबी ने मेरा भाई बनाया, ये मार्केट है ना, वहाँ मेरा माल है, उसमें से आधा तू ले ले और
मेरी 2 बीवियां हैं, तुझे जो पसंद हो उसको मैं तलाक दे दूं, उससे तो निकाह कर लेना जब इद्दत पूरी हो जाए। तो उन्होंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए, तू जो है मुझे बाजार का रास्ता बता दे। तो बाजार दिखा दिया, वहां जाकर उन्होंने घी और पनीर का काम शुरू किया। घी और पनीर तो पहले दिन व्यापार लेते रहे, बेचते रहे, उधर लिया बेचा, उधर लिया बेचा। बाजार में हाट लगती है ना, हाट अपने क्या कहते हैं, जुम्मावाड़ी ने रविवारी, यहाँ क्या कहते हैं रविवारी। तो ऐसी हाट बाजार में गए, लेते रहे बेचते रहे, तो थोड़ा बचा तो वही घर लेकर आए, चलते गए। चलते चलते अल्लाह ने इनको इतनी बरकत दी कि जिस दिन इंतकाल हुआ उस दिन उनके छोकरों में सोना तकसीम करने के लिए कोहड़ियां इस्तेमाल की। वो यूं कहते थे कि मैं माटी में भी हाथ डालता था वो सोना बन जाता था, मतलब उसमें भी बरकत हो जाती थी ये। और जिसके अल्लाह बरकत उठाते उसके सोने में भी बरकत अलग चीज है, बढ़ोतरी अलग है, बरकत अलग है। जिस चीज में अल्लाह बरकत डालते हैं पता भी नहीं चलती ऐसे बढ़ जा रहे, और जिसकी बरकत अल्लाह खत्म कर दे पता भी न चले खत्म हो जा रहे। देखो तुमने कुत्ते देखे, तुम्हारे गांव में कुत्ते होते हैं या सुरेंद्रनगर में? अच्छा बकरे देखे? एक मोटी मिसाल किताबों में आता है, अल्लाह ने कुत्ते में बेबरकती रखी है। क्या रखी है? जिस घर में कुत्ता होगा वहां भी बरकत खत्म। और 2 जानवरों में बरकत रखी है, बकरी में बरकत और घोड़े की पेशानी में बरकत। अच्छा मुझे बताओ कि बकरी कितने बच्चे देती है? बरकत मैं बता रहा हूं, बरकत कैसी होती है। बकरी कितने बच्चे देती है? 2, 1, 2। और कुत्ते कितने बच्चा देता है? बकरे में क्या है? बरकत, और कुत्ते में बेबरकती। कुत्ते कितने बच्चे देते हैं? 6, 7 बराबर, और बकरे 1 या 2। वधार कौन पैदा करता है? अरे बोलो तो खरे, कुत्ते। ठीक है, अच्छा इसकी आवक 2 की, इसकी आवक 6 की, 7 की, 8 की, बराबर। कुछ वहां तो करो। तो ऐसा बोलना पड़ेगा, मैं एकला बोलूं ऐसा थोड़ा चलेगा। अच्छा जावक, रोज मार्केट में कुत्ते ज़बह होते हैं, बकरे ज़बह होते हैं? अच्छा कितने ज़बह होते हैं मार्केट में? अल्लाह बोलो तो खरे। अच्छा ईद के दिन बकरे के कुत्ते, और अकीके में, वलीमे में और हज में कितने ज़बह होते हैं? कोई गिन सकता है? किसकी आवक ओछी और कटिंग वधर के कम? वधर। और कुत्तों की आवक ज्यादा और कटिंग कम? एक भी नहीं। कौन बोला कम? कोई कुत्ता काटता है भाई? 0%। बोलो खरी बात खोटी बात? अच्छा इसकी आवक कम और जावक ज्यादा, उसकी आवक ज्यादा और जावक बिल्कुल नहीं, बराबर। अच्छा मार्केट में तुम जाओ 1000 कुत्ते लेने हैं और 1000 बकरे लेने हैं, तो क्या मिल जाएगा आसानी से? 500 1000 बकरे मिलेंगे नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। वो भरवारे तोले लेकर जाते हैं, वो किसके टोले होते हैं? बकरों के। कि कटिंग होते होते भी टोले के। अच्छा 1000 कुत्ते लेने जाओ, मिल जाएंगे आसानी से? अरे बोलो तो खरे। अकल क्या कहती है, दुनिया कुत्तों से भरनी चाहिए या बकरों से? अरे बोलो कितने, अकल क्या कहती है, किससे भरनी चाहिए? कुत्तों से। और बकरे तो दुनिया में रहने ही नहीं चाहिए। क्यों? कि उसकी कटिंग बहुत होती है, खत्म हो जाने चाहिए बकरे। लेकिन चूंकि अल्लाह ने उसमें बरकत रखी है तो कटिंग होते होते भी टोले के टोले, ये क्या है? बरकत। और कुत्तों में बेबरकत ये है कि वो 10-10 पैदा करे तो भी खत्म होते होते 0/0 खत्म हो जाते हैं। ये बेबरकत ही है। लोग आवक जावक को देखते हैं, अल्लाह बरकत अलग चीज है। बरकत के ज़बह होते होते भी टोले के टोले, और ये 0/0 ये बरकत है। हमको ये बरकत वाली जिंदगी समझाइए। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं ये जमीनों वाले, वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तकौ, ये जमीनों वाले अल्लाह को ऐसा माने जैसा उसको मानना है, और उसकी ऐसी माने जैसे उसके माननी है, और डर डर कर रहे। वत्तकौ, फिर हम क्या करें? लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समा, हम उनके लिए आसमानों से दरवाजे खोल दें बरकतों के, छप्पड़ फाड़ कर दे रहे हैं। कैसे दे रहे? अल्लाह बोलो तो खरे। और न माने तो फिर झाड़ू मार कर ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं? झाड़ू मार के ले रहे हैं। और दे रहे तो कैसे दे रहे हैं? हम आसमानों से इनके दरवाजे खोल दें, ये दुनिया में। और जब मरे
تو کتابوں میں آتا ہے ایسے لوگ جب مریں گے تو اللہ کے فرشتے آ جائیں گے اور جنت کا کفن لائیں گے اور جنت کا پانی لائیں گے اور اس کو غسل دیں گے اور فرشتوں کی لائن لگ جائے گی، جمنے ڈھابے لائن لگے گی اور سب کے ہاتھ میں گلدستہ ہوگا، 500 فرشتے، اور لوگ ہمیں غسل دیں گے، اس سے پہلے وہ غسل دیں گے، لوگ کفن پہنائیں گے اس سے پہلے وہ کفن پہنائیں گے، اور یوں لائن لگی ہوگی، ارے بھائی اللہ تیرا انتظار کر رہا ہے، چلو چلو جلدی جلدی. تو وہ جو مرنے والا ہوگا وہ دیکھے گا میرے لیے اللہ نے کیا کیا سجایا ہے، تو ایک دم گھر والوں سے کہے گا، گھر والے سنتے نہیں، اجلونی اجلونی، او بھائی کیوں ماڑا کرتے ہو، میرا جنازہ جلدی لے جاؤ، میرے اللہ نے میرے لیے جنت سجائی ہے، فرشتے انتظار کر رہے ہیں، یہ اور یہ اور یہ، اجلونی اجلونی یوں کہے گا. پھر اس کا جنازہ جائے گا، جنازہ نہیں ہوگا، اس کی بارات جائے گی. ارے بارات نہیں جاتی، گاڑی ایک گاڑی دو گاڑی، یہاں لائن لگی ہوگی، یوں لائن، اور ریڈ جامر ریڈ کارپٹ بچھایا ہوگا، ہوتا ہے ریڈ کارپٹ، وی آئی پی آدمی آیا، کون آیا؟ وی آئی پی آدمی. تو اللہ کے فرشتے جمعن ڈابے کھڑے ہوں گے، پھر اس کے جنازے کو لے کر جائیں گے یوں، اور ہر ایک کہتے ہیں کہ گلدستہ ہوگا، وہ خوشخبری سنیں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، او چلے لگانے والے، 4 مہینے لگانے والے، گشت کرنے والے، پیدل چلنے والے، تو بہت تھکا ہے، تیرے اللہ نے تیرے لیے بڑا انتظام کیا ہے، چل جلدی جلدی. یہ اچھا جیون جینے والا، اور غلط جیون جیا تو خدا نہ کرے اگر غلط جیون جیا تو جیون میں تو تنگی آ جائے گی، جو میں نے بتائی، بے برکتی، اور جب وہ مرے گا اللہ کی پناہ، اللہ کے حضرت عمر فرماتے تھے تم جیسا جیو گے ایسے مرو گے، اور جو جیسا جیے گا ایسا مرے گا. یہ تبلیغ کی محنت میں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے راستوں میں جاؤ، اور اللہ کے راستوں میں جا کر اپنے وچار دھارا بدلو، اپنی سوچ بدلو، اپنی فکر بدلو، اپنی رہنی کرنی بدلو. تمہیں دکان چھوڑنے کو نہیں کہتے، گھر کاروبار چھوڑنے کو نہیں کہتے، یہ اپنی غلط وچار چھوڑنے کو کہتے ہیں، غلط سوچ چھوڑنے کو کہتے ہیں، غلط ترتیب چھوڑنے کو کہتے ہیں، غلط رہنی کرنی چھوڑنے کو کہتے ہیں. ایسا نہ جیو کہ تم سے لوگ فریاد کریں، یہ جیو کہ لوگوں تم نے فریاد کرے. تبلیغ میں یہ کہتے ہیں کہ چلے لگاؤ، 4 مہینے لگاؤ، اور اچھا جیون جینے کا طریقہ سیکھ لو. پھر گھر پر آ کر زیادہ ٹائم تم گھر میں رہتے ہو، 4 مہینے جماعت میں گئے، 8 مہینے گھر میں رہو گے، 360 دن میں سے تم 40 دن جماعت میں گئے، تو 320 دن گھر میں رہو گے. تو یہاں بھی ایسا ماحول بنا دو گھر پر کہ تم اپنے اس اچھے وچار دھارا پر باقی رہو. اگر تم بہت اچھے وچار دھارا بنا کر آئے، اچھے دیندار بن کر آئے، پر تمہارے گھر میں ماحول نہیں ہے، تو پھر کیا کرو گے؟ کہ گھر کا جو ماحول ہوگا ایسے ہو جاؤ گے. گھر کا جو ماحول ہوگا، گھر کا ماحول ہے، محلے میں ماحول نہیں ہے، تو کیا ہوگا کہ جو محلے میں ماحول ہوگا ایسے ہو جاؤ گے. گاؤں کا ماحول نہیں ہے، گاؤں میں جیسا ماحول ہوگا ایسے ہو جاؤ گے. اللہ بھائی گھر میں 10 ممبر ہے، گھر میں 10 ممبر، ٹھیک، ایک ممبر جماعت میں گیا اور اپنی وچار دھارا اچھی کر کے آیا. اب گھر میں دوسرے 9 ممبر ہے، وہ کھوٹی وچار دھارا والے ہیں. اب یہ 10 کے بیچ میں ایک جائے گا تو پلڑا کس کا بھاری ہوگا؟ ایک کا کہ 9 کا؟ 9 کا. اس کے لیے کہتے ہیں 10 کو باری باری بھیجو تاکہ سب کی صفائی ہو جائے. آدمی ایسا سمجھتا ہے یہ میرے چھوکرے کو لے جاؤ. اللہ یہ کوئی ایسا ہے کہ کوئی ٹوکن لینے کے ایک چھوکرے کو لے جاؤ؟ اللہ یہ تو سب کے ضرورت کی چیز ہے. جیسے سب کو دوا کھانی پڑے، جیسے سب کو کھانا کھانا پڑے، ایسی سب کی ضرورت کی چیز کہ ہر آدمی اپنے وچار دھارا کو ٹھیک کرے. تو ایک دوسرے کے پھر مددگار ہو جائیں گے گھر میں، ایک دوسرے کے سب آدمی مددگار ہو جائیں گے. اور اگر ایسا گھر میں نہیں کیا تو ابا کچھ اچھا کرنا چاہے گا، امی کرنا چاہے گی، اس کو ساتھ سہکار نہیں ملے گا. تم یہ سب رہنے دو، تم یہاں ایسی باتیں مت کرو، یہ کہیں گے. شادی کا دن ہوگا تو دیکھو تمہارے چلن 4 مہینے کھڑے، پر یہ 2 دن تو تمہارے کو کچھ بولنے کا ہی نہیں. ارے بھائی ایسا کیوں ہوا؟ کہ بیوی کی وچار دھارا ساتھ میں نہیں ہے. اور آج کل جو ہے گھروں میں بیویوں کا چلتا ہے، میں نے بھی بتایا، میں کسی کو کہتے شرم آتی ہے، پر ہے تو ایج. اور علامت قیامت میں چھلے زمانے میں تو عورتیں قبلہ ہو جائے گی. قبلہ جانتے ہو عورتیں قبلہ؟ جیسے بغیر قبلے کے نماز نہیں ہوتی، ایسے اس اجڑ کو پوچھے بغیر کچھ کام ہی نہیں ہوگا. حاجی صاحب کے کپڑے بھی اجڑ لینے جائے گی. کیوں ایسا کہ حاجی صاحب کو خریدتے نہیں آتے؟ ہاں، ٹائلس لینے کے لیے عورتیں جاتی ہے، فرنیچر لینے عورتیں جاتی ہیں، نل لینے عورتیں جاتی. اس کو کیا لینا دینا اس سے کہ وہ بھی وہ لینے جائے گی؟ بولا ایسا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ کچھ وہاں تو کرو. نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا ہے تو ہاں کیا ہوتا ہے جی؟ بھائی بولو، تم بولو. پاس کرنے کون جاتی ہے جی؟ اچھا تو ہم کو نہیں آتا تو وہ پاس کرنے جاتی ہے جی؟ یوں کہتے تم کو نہ خبر پڑے، دیکھا تھے. اس لیے کہتے ہیں گھر جو بنتا ہے نا وہ گھر والی سے بنتا ہے. گھر کس سے بنتا ہے بولو؟ ارے بولو تو کھڑے.
आपके घर वाली को क्या बोलते हैं? घर वाली, घर वाली, वो घर की वाली है, घर की। हाँ, इसलिए सबसे पहले ये विचारधारा हमारी बने, उसको उसमें अपनी बीवी को विचारधारा में शरीक कर लो। क्यों कि छोकरे जो है ना वो माँ की बोली बोलते हैं। किसकी बोली? अपने किसी को पूछे भाई तेरी भाषा कौन सी है, तो अपने क्या पूछते हैं? तुम्हारी पितृभाषा कौन सी है, ऐसा पूछते हैं। क्या बोलते हैं? तुम्हारी मातृभाषा। अला भाई बाबा की ने माँ की बोली को अलग अलग है, कहना एक है। तो काय को ऐसा नहीं पूछते पितृभाषा, काय को ऐसा पूछते हो मातृभाषा? का माँ की एक्टिंग, बाबा तो खेत में जाता है, बाबा दुकान पर, फैक्ट्री पर, घर में माँ रहती है, छोटे छोटे छोकरे उसको देखते हैं, उसको देखते हैं, उसी के जीवन लेते हैं, उसी का जीवन। तो इसलिए कहते हैं जिस घर की माँ बन गई उसका घर बन गया। जिसकी क्या बन गई बोलो? माँ बन गई जिस घर की, उसका घर। और जिसकी माँ नहीं बनी उसका घर नहीं बन सकता। हमारे हरजी रहमतुल्लाह अलैहि मौलाना इमाम साहब वो ये फरमाते थे कि मर्द का दीन दरवाजे की चौखट तक और औरत का दीन घर के अंदर तक। क्यों फरमाते थे? मर्द, एक मर्द बना तो एक मर्द बना, और एक औरत बनी ना तो एक नस्ल और एक खानदान बन गया। एक नस्ल बन जाएगी, एक खानदान। हाँ, छोकरे उसकी गोद में पलते हैं। अल्लाह छोकरे हमारे पेट में बन जाए, उसके पेट में। अल्लाह बोलो तो खरे। तो औरत का पेट उसके लिए डाई है, डाई, फरमा। फरमा तुम क्या कहते हो उसको? अल्लाह बोलो तो खरे भाई, बोलना तो पड़ेगा आज। वो जो छापते हो उसको क्या बोलते हो तुम? फरमा। ये फरमा जैसा होगा ऐसी आइटम बनेगी। ये फरमा तकवे वाला है, ये फरमा हया वाला है, ये फरमा पाकी वाला है, ये फरमा अल्लाह के खौफ वाला है। अब उसमें छोकरे की छपाई हो रही है। वो छोकरे की छपाई कैसे होगी? जोरदार या ऐसी? अरे बोलो तो खरे, जोरदार। ये फरमा जहाँ वो खराब हो गया, पेट में बच्चा बन रहा है, आंखों से गंदा देख रही है, जबान से गंदा बोल रही है, कानों से गंदा सुन रही है, फिर हम ये कहें कल्ला मियां उसमें बच्चा बन रहा है, उसको जरा जोरदार बना दो, जुनैद बगदादी जैसा, तो बनेगा वो कैसा बनेगा? शैतान का मासी का छोकरा बनेगा वो। हाँ, कि जिस पेट में बच्चा बन रहा है वो आंखों से गंदा देखती है, जबान से गंदा बोलती है, कानों से गंदा सुनती है, दिल दिमाग से गंदा सोचती है, बाजार में ऐसी बगैर बुर्के के घूमती है, 50 लोग उसको देखते हैं, फिर वो चाहे तो उसका शोहर मॉडल को घुमाने के लिए बाइक पर घुमाता है, मेरे मॉडल को देखो। हाँ, कितने पता नहीं गंदे लोग उसके चेहरे पर देखते होंगे। अब उसके पेट में बच्चा बनता है, वो बच्चे पर क्या असर पड़ेंगे? अच्छे पड़ेंगे, बुरे पड़ेंगे? बुरे पड़ेंगे। इसलिए उलमा कहते हैं मर्द से ज्यादा औरत नेक होनी चाहिए। वो घर का माहौल आपको बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं घर का माहौल बनाने के लिए क्या करोगे? का 3 काम करने पड़ेंगे। एक, तुम अपनी घरवाली को अपने विचारधारा में शरीक करने के लिए घर के रवैये अच्छे कर दो। रहनी करनी, तुम अपनी बीवी को साथ रहना चाहते हो तो अपना टोन मीठा बना दो, अच्छा जोरदार वाला। ऐसा नहीं कि जब चाहो तुम वो जब गए तो बस वो लड़ाई झगड़ों के अलावा बात नहीं करते। ना, उसको प्यार मोहब्बत से अपनी विचारधारा में शरीक कर लो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को इतनी मोहब्बत देते थे कि उसको कोई सोच नहीं सकता। जब खाने बैठते थे ना खाने, तो अम्मी जान आयशा रज़ियल्लाहु तआला ने वो खाना खाया, जहां से बोटी ली ना तो हुजूर ने वही बोटी उठाई और अपने मुंह को ही मारा जहां अम्मी जान, और उसको दिखा रहे हैं देख मैं वहीं से खा रहा हूँ, बताने के लिए मैं तुझसे इतना लाड़ प्यार करता हूँ। ये हमको तालीम देने के लिए। अब जिससे सुबह शाम लड़ते जो रहे हैं उसको कहें मेरे छोकरों की अच्छी तरबियत करियो, तो वो करेगी? अरे बोलो, करेगी? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपने घर वाले, उनका नाम था आयशा, तो मोहब्बत में कहते थे या हुमैरा, यूं कहते थे, गुलाब नो गोटो, या हुमैरा, यूं कहते थे। हाँ, ऐसा प्यार। एक मरतबा पानी पिया यूं, तो जो होठ लगे ना तो गिलास उठाया, वहीं होठ लगाकर पानी पिया। हमें अपनी विचारधारा में अपनी बीवी को शरशरी करने के लिए उसको ऐसा प्यार देना पड़ेगा। लड़ते नहीं दे सकते। लड़कर किताबों में आता है सबसे पहले क़यामत के दिन सबसे पहली जो चीज तोली जाएगी वो तोली जाएगी बीवी के साथ के तुम्हारा बर्ताव, अखलाक। क्यों कि सबसे ज्यादा पाला उसी से पड़ता है, तो पहला पूछा जाएगा उसके साथ कैसे रहे। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा घर संभल जाए तो अपने बीवी को प्यार मोहब्बत से अपनी इस फिक्रों में शरीक करो, लड़ झगड़ कर नहीं, उसको ये प्यार दे दो। अगर वो तुम्हारी फिक्रों में आ गई वो तुम्हारे छोकरों को संभाल लेगी, वो बुजुर्ग बना देगी बच्चों को। और अगर तुमने उसको विचारधारा में नहीं किया और जब देखो तब लड़ने की बात, गाली गलोचज बात, तो फिर क्या होगा पता है?
तुम छोकरों को समझाओगे, देख बेटा ऐसा करने का, देख बेटा ऐसा ऐसा ऐसा। अपने एक दरवाजे से निकले, उसकी माँ कहेगी देखा कैसी बुजुर्गी वाली बातें करता है, और आता है तो गालियां देता है, ये करता है वो करता है। हमारी 2 घंटे की तकरीर 2 मिनट में पानी फिर जाएगी। छोकरे किसके सुनते हैं? हमारी 2 घंटे की तकरीर 2 मिनट में पानी फिर डालेगी। इसके लिए तो तेवर अच्छे करो, दूसरा घर में माहौल बनाओ। हम ये चाहते हैं हमारे छोकरे अच्छे बन जाएं और हम आड़े उड़े घर में रहें, हम नमाज ना पढ़ें, हम पूरा दिन भर मोबाइल में रहें, हम दिन भर आड़े उड़े काम करें और हम ये कहें मेरा छोकरा बुजुर्ग बन जाए, तो बन जाएगा? तो घर में माहौल बनाना पड़ेगा। इसीलिए हमारे नबी अलैहिस्सलाम घर में नफल इबादत बहुत करते थे। घर में नफल इबादत करते थे। कहाँ करते थे? घर में नफल इबादत, ताकि इबादत का माहौल बने। एक तेवर अच्छा करना पड़ेगा और एक घर का माहौल। घर में तेवर बच्चों के साथ भी अच्छा, बीवी के साथ भी अच्छा, छोकरों के साथ भी अच्छा। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने बच्चों का इकराम करो, उनको मान मर्तबा दो। उनको क्या दो? अकरिमू औलादकुम। हम उनको मान मर्तबा ना दें। जब तक क्या करता है, पैर लंबे करके बैठा है, तो ऐसा करता है, तो ऐसा करता है, डांटते रहे तो बच्चा ये जब आता है कंकासज करता है, तो क्या होगा पता है? एक दरवाजे से हम दाखिल होंगे, दूसरे दरवाजे से छोकरा बाहर। बोला ऐसा होगा नहीं होगा? वो हमारे पास आकर बैठेगा नहीं, क्योंकि ये तो जब आता है तब वो ऐसे ही बातें करता है। तो उसको ऐसा मान मर्तबा दो कि उसको ऐसी इज्जत दो वो तुम्हारे पास आकर बैठने का उसका जी चाहे, कंकास ना करे घर में। हमारे बुजुर्ग फरमाते थे कि जब तुम्हारे छोकरे के चप्पल जो है ना तुम्हारी साइज की हो जाए, तो उस छोकरे को तुम छोकरा ना समझो, उसको तुम अपना भाई समझो और उसको कवर कर लो, दोस्त बना लो। अगर तुमने उसको दोस्त नहीं बनाया तो तुम्हारे घर के बाहर बहुत छोकरे उसके वाट देख रहे हैं, वो उसको दोस्त बनाकर खोटी आदतों पर चढ़ा देंगे। तुम उसको दोस्त बनाकर बचा लो, वरना घर के बाहर जो छोकरे खड़े हैं वो उसको दोस्त बनाकर क्या करेंगे? उसको बर्बाद कर देंगे। इसके लिए एक रवैया अच्छा करो बच्चों के साथ, बीवी के साथ, और घर में नेक अमल करो। और तीसरा काम, घर में रोज तालीम करो। हमारे छोकरों को कौन समझेगा मुसलमान कैसा होना चाहिए? हमारे छोकरे सब चीजें समझते हैं, मुसलमान कैसा होना चाहिए वो नहीं समझता। ये फज़ाइल अमल, फज़ाइल सदक़ात की जो किताबें हैं ना, रोज घर में पढ़ो। जब तुम रोज पढ़ोगे ना तो उनके सामने जागृति आएगी, अच्छा मुसलमान ऐसा होना चाहिए, उसकी सोच ऐसी, उसकी फिक्र ऐसी, तो इंशाल्लाह उससे हमारी पूरी नस्ल बच जाएगी। हम मरेंगे, हमारे छोकरों को अच्छे छोड़कर मरेंगे। करोगे इंशाल्लाह? तो अपनी फिक्र, घर वालों की फिक्र, फिर तीसरी मोहल्ले वालों की फिक्र करो। मोहल्ले वालों की क्या फिक्र करो? भाई मेरा घर तो बन गया, मोहल्ले को जैसा रहना वैसा रहे, चलेगा? ना, माहौल का असर सब पर पड़ता है। माहौल का असर सब, अभी ठंडी है तो ठंडी मोहल्ले के हर घर में घुसती है, चंद घरों में घुसती है, चंद में नहीं घुसती, सब घर में जाती है। अरे ये तो गांव का सरपंच है, यहाँ नहीं जानी चाहिए, ऐसा बोलता है। ये तो गांव की मस्जिद के इमाम साहब है, वहां नहीं जानी चाहिए, ऐसा बोलते हैं ठंडी। ये तो गांव के अमीर साहब है। जैसे सारे घरों में ठंडी घुस जाती है, अगर मोहल्ले में खोटा माहौल शुरू हो गया, मेरा घर उसमें नहीं है लेकिन अगर दूसरे जगह पर हुआ, धीमी गति से वो कचरा पट्टी मेरे घर में भी आ जाएगी। अल्लाह भाई फड़िए में पानी आ गया, गंदा गटर का पानी, तो भाई वो तो वहां निकला है, मेरे घर में क्या? ओ भाई तेरी गाड़ी, तेरी बाइक, तेरी साइकिल तो उसी कीचड़ में से घर आएगी। तेरे छोकरे आएंगे ना, वो भी चप्पल में कीचड़ लेकर आएंगे, फिर वो चप्पल घर में आएंगे तो बदबू घर में आएगी। तो मोहल्ले में अगर गंदगी है तो वो गंदगी मोहल्लों में से घरों में आती है। इसके लिए मोहल्लों के सारे घर में अच्छाइयां रहे, उसके लिए हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं 2 काम करो। एक, अठवाडिये में 1 मरतबा गश्त करो, और गश्त करके पूरे मोहल्ले वालों की अच्छी विचारधारा बने, उसके लिए गश्त की मेहनत करो। ये खाली चलने फिरने का नाम नहीं है। दूसरा काम, रोज 2.5 कलाक फारिग करो अपने नबी अलैहिस्सलाम के उम्मत के लिए, उन पर रहम खाओ। क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया तुम में से कोई आदमी उस वक्त तक मोमिन नहीं होगा जब तक अपने भाई के लिए वो चीज पसंद न करें जो अपने लिए करते हैं। अब रशीद बात समझ रहे बात? अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? तुम में से कोई आदमी उस वक्त तक मोमिन नहीं होगा जब तक अपने भाई के लिए वो चीज पसंद न करे जो अपने लिए। तो हमने अपने लिए पसंद किया, ये मोहल्ले के जितने रहने वाले हैं सब मुसलमान हैं, उन सब के लिए हम ऐसा ही पसंद करेंगे। तो उनके पास जाना, उनको काला वाले करना, उनकी मन्नत समाजत करना, वो बेचारा जानता नहीं है, उसको समझाना, वो बर्दाश्त, वो डांट दे, धमका दे तो बर्दाश्त करना। क्यों कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम भी जब समझाने जाते थे, कोई डांटता था तो क्या करते थे? लड़ते नहीं थे, क्या करते थे बोलो? हमारे नबी के तो लोगों ने चेहरों पर थूका, किसी ने मिट्टी डाली। एक मरतबा तो नमाज पढ़ रहे थे तो ऊंट की ओझड़ी रख दी पीठ मुबारक पर, तो अल्लाह के नबी बर्दाश्त कर गए। तो ये बर्दाश्त करना, ये किसकी सुन्नत है बर्दाश्त करना?
अरे बोलो तो खरे। और सबकी हमदर्दी में फिरना वो किसकी सुन्नत है? अल्लाह के नबी की। तो हमारे मोहल्ला का माहौल बने उसके लिए रोजाना मोहल्ले में चलो फिरो। उसका नफा क्या होगा पता है? एक तो मोहल्ले में इंशाल्लाह बेदीनी खत्म हो जाएगी। दूसरा नफा क्या होगा पता है? मिसाल के तौर पर ये भाई की मैं मुलाकात में गया, ये गलत रुख पर था, उसके घर वाले, मैंने जाकर वहां बात की, दीन की बात की, ये घर वाले सही रुख पर आ गए। क्योंकि मैंने उनके घर में जाकर बात की, अब ये जितनी दीन की बातें करेंगे, दीन की बात समझाएंगे, वो सारी दीनदारी मेरे खाते में कयामत के दिन आएगी। क्यों? उनको नेकी पर लाने का जरिया मैं बनाऊं। कौन बना? मैं बनाऊं। इसलिए इस मेहनत को तो मामूली ना समझो, रोजाना लोगों को समझाने जाने को। देखो हम जब मर जाएंगे ना तो हमारा दफ्तर बंद हो जाएगा, 0-0 हम हो जाएंगे। लेकिन हम इस तरह से लोगों पर मेहनत करके गए होंगे तो जितने लोग नेकी के काम करेंगे वो सारा हमारे खाते में आएगा। कहाँ आएगा? क्योंकि उसको मैंने तबलीग में लगाया, उसको दीन पर मेरी मेहनत से वो आया। इसलिए मौलाना उमर साहब एक जुमला कहते थे। क्या कहते थे पता है? वो ये कहते थे कि दुनिया से लोग चीजें कमा कर जाते हैं, आइटम है, इतनी जमीन मेरी और इतनी, और कहते थे तुम लोगों को कमा कर जाओ। किसको कमा कर जाओ? कि अपने पीछे अच्छे काम करने वाले छोड़कर जाओ। बाद में वो छोकरे ऐसे होंगे जिन पर तुम्हारी मेहनत हुई, तुमसे आगे निकल जाएंगे। अल्लाह, एक प्रोफेसर छोकरा है, प्रोफेसर कॉलेज में लेक्चर देता है, वो कॉलेज का प्रोफेसर हो गया, प्रोफेसर बहुत बड़ा उसका रुतबा होता है। तो ऐसा प्रोफेसर, एक जमाना वो था उसको उसके उस्ताद ने केजी पढ़ाया था, 1 2 3 4 5 पढ़ाया था, ABCD पढ़ाया था। तो उस उस्ताद को खबर थी ये मेरा छोकरा बढ़ते बढ़ते मेरे से भी आगे निकल जाएगा। अब वो उस्ताद, वो छोकरा निकल गया उसके आगे। उसका उस्ताद तो केजी में रहा, केजी पढ़ाने वाला, और उसका स्टूडेंट का निकल गया, क्या पढ़ाने वाला हो गया? कॉलेज पढ़ाने वाला हो गया, कॉलेज पढ़ाने वाला। ऐसे हम दुनिया में ये दीन के काम करेंगे, थोड़ा काम हम कर सकेंगे, लेकिन जिस पर हमारी मेहनत हुई, हो सकता है कि वो दुनिया में जाने वाला बने, वो हर साल 4 महीने जाने वाला बने, वो दुनिया के खोड़े खोड़े में जाने वाला बने। तो वो कहीं भी जाकर जो भी काम करेगा खाते में मेरे आएगा। क्यों? उस पर किसकी मेहनत लगी है? अरे बोलो, किसकी मेहनत लगी है? मेरी मेहनत लगी है। तो ये बहुत बड़ी कमाई है। मरने के बाद बहुत बड़ा खाता हमारा खुला हुआ होगा। इसलिए हर साल चिल्ले में जाओ, हर साल 4-4 महीने जाओ, और उसमें नवी नवी टीम लेकर जाओ, 15 छोकरों की, 20 छोकरों की। तो उसमें क्या होगा? ये छोकरों में जागृति आ जाएगी, ये छोकरे दीन के काम करने वाले बनेंगे। देखो तुम्हारे इसी जिले के बड़े बड़े बुजुर्ग थे, वो दुनिया से चले गए, अच्छे अच्छे लोग चले गए, अब जो बाकी बच्चे हैं वो हैं। तो इस तरह से हमको भी चले जाना है, थोड़ा जीवन जीने के बाद हम भी चले जाएंगे। हम अपने पीछे काम करने वाले छोड़कर जाएंगे, वो जहाँ काम करेंगे वो हमारे खाते में आएगा। इसलिए रोजाना की मेहनत करो, उसको मामूली ना समझो। गश्त के जरिए से मेहनत करो अपने मोहल्ले में, और दूसरा रोजाना 2.5 कलाक के जरिए से। भाई 24 कलाक एक दिन में होते हैं। हम आमतौर से कारोबार 8-1 घंटे करते हैं, 6-8 घंटे धंधा करते हैं, 6-8 घंटे आराम करते हैं। तो 8 घंटे सोने के, 8 घंटे आराम के। हम उसमें से कम करने को तुमको नहीं कहते। 8 घंटे तुम सोते रहो, 8 घंटे आराम कर लो, 16 घंटे, 24 कलाक का दिन है। तो 24 कलाक में दूसरे 8 घंटे तुम कहाँ लगाते हो? तो तुम सर्वे करोगे ना, तो ये होटलों पर, मैं यहाँ मैं वहाँ बैठाने में सब टाइम चला जाता है। तो उस टाइम को कवर करो, और उसमें से 2.5 कलाक लोगों की मुलाकातों में जाओ। तुम लोगों के पास जाओगे तब पता चलेगा बेचारे दीन से कितने दूर हैं। तुम्हारी थोड़ी सी बात समझाने से वो दीनदार बन जाएंगे। इसलिए रोजाना 2.5 कलाक लगाने को जरूरी समझो। जाओगे अल्लाह की निस्बत पर, फिरोगे मोहल्लों में। कौन कौन मोहल्ले में मुलाकातों में फिरेगा? जिसने हाथ नहीं उठाया वो नाराज है, वो राजी नहीं है, अल्लाह के नबी का काम नहीं करेंगे। ये काम तबलीग वालों का थोड़ी है, ये किसका काम है बोलो? अरे बोलो, किसका काम है? अल्लाह के नबी का। तो हम नबी का काम नहीं करेंगे, लोग लोगों का काम करते हैं। हम लोगों का भी करेंगे, नबी का भी करेंगे। किसका करेंगे बोलो? करोगे इंशाल्लाह। कौन कौन नबी का काम करेंगे? तो उसके लिए नबी की उम्मत की हमदर्दी के लिए रोजाना मोहल्ले में फिरो, और रोजाना मस्जिद में मशवरा होता है कि भाई हमारे मोहल्ले में खास करके और पूरी दुनिया में दीन कैसे जिंदा हो जाए। उसके लिए रोजाना मस्जिदवार जमात बैठती है। उस मस्जिदवार जमात में अपने आप को बिठाओ, उसमें सोचा जाता है कि भाई ये दीन कैसे जिंदा हो जाए। जब हम अपने आप को उनके अंदर बिठाएंगे ना, तो हमारी ये फिक्र जो है ना, फिक्र वो दीनदारी वाली रहेगी। उसमें नहीं बिठाएंगे तो फिर मार्केट में जिनके पास उठक बैठक करेंगे, हमारी सोच विचार भी उनके जैसी हो जाएगी। मस्जिद वालों के साथ जुड़े रहोगे तो सोच विचार दीन वाली रहेगी। इसलिए रोजाना मशवरे में बैठो, रोजाना घर वालों में तालीम करो, रोजाना मोहल्ले में फिरो। तो आपकी अपनी फिक्र भी हो गई, घर वालों की हो गई, मोहल्ले वालों की हो गई। फिर क्या करो?
अपने अतराफ के जो दूसरे गांव हैं, दूसरे मोहल्ले हैं, कि जो छोटे मोहल्ले हो दूसरे गश्त के जरिए से उनकी फिक्र करो, और 3-3 दिन की जमात बनाकर तुम्हारे गांवों में जाओ। अभी तुम्हारे गांवों में इतने मुसलमान हैं, अभी मुझे किसी ने सुनाया 133 गांव तो तुम्हारे अतराफ में वो है कि जहाँ पर मस्जिद भी नहीं है, मदरसा भी नहीं है, और वहाँ मुसलमान बेचारा रहता है। अब इस मुसलमान की कौन फिक्र करेगा? 133 गांव ऐसे हैं। अब देखो हमारे वो गांव जहाँ अजान होती है तो वहाँ का मुसलमान रोज अल्लाह का नाम सुनता है, अल्लाह का कलमा सुनता है। वहाँ मौलवी साहब हैं, वो मौलवी साहब उनके छोकरों को कुरान पढ़ाता है। लेकिन अभी हमारे जिले में 133 गांव ऐसे हैं कि जहाँ अजान भी नहीं होती। अब बेचारे वहाँ का मुसलमान अल्लाह रसूल की बात कब सुनेगा? आप मुझे बताओ। जब वहाँ अजान नहीं होती तो उनके कान में अजान की आवाज भी नहीं आएगी। होते होते वो इस्लाम की रीत रिवाज को छोड़कर दूसरे रीत रिवाज में चला जाता है, और हम दुनिया में मौजूद हों और हमारी मौजूदगी में एक मुसलमान इस्लामी जिंदगी छोड़कर दूसरे रीत रिवाज पर मर जाए तो हम क्या उस पर राजी हैं? ये बड़े दुख की बात है कि हमारी मौजूदगी में। तो इसके लिए हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि 3-3 दिन की जमात बनाकर ये देहात वालों के पास जाओ ताकि बेचारों की हमदर्दी हो जाए। इतना बड़ा मजमा अगर हर महीने 3 दिन की जमात में जावे तो कोई गामड़ा ना छोड़े कि जिस गामड़े में महीने में एक मरतबा जाना न हो जाए। इसलिए आप हजरात, अल्लाह ने आपको दीन वाला बनाया है, दीन का काम वाला बनाया है, तो हम आपसे गुजारिश करते हैं 27 दिन अपने कामकाज में रहो, कोई वांदा नहीं, पर महीने में एक मरतबा इस नबी की उम्मत पर रहम खाओ। हमारा छोकरा दूसरे गांव में रहता है, हम उसको मिलने जाते हैं, हमारी अम्मी रहती है उसको मिलने जाते हैं, भाई रहता है उसको मिलने जाते हैं। तो जैसे खून का रिश्ता हमारा रिश्ता है, तो नबी की कलमे का रिश्ता कोई रिश्ता नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ईमान वालों को भाई बताया कि हर ईमान वाला दूसरे ईमान वाले का भाई है, हम एक दूसरे की हमदर्दी करेंगे। तो जैसे लोग खून के रिश्ते में एक दूसरे की खैरियत पूछने जाते हैं, खून के रिश्ते से बड़ा रिश्ता हमारा कलमा का है। उस कलमे के रिश्ते पर हम अपने भाइयों को मिलने जरूर जाएं। जाओगे इंशाअल्लाह? कौन कौन जाएगा? इसलिए हर महीने हम नियत करो कि हम 3 दिन जमात में जाएंगे। कितने दिन जाएंगे? 3 दिन। तुम्हारे महीने में 3 दिन लगेंगे, तुम्हारे एक 3 दिन में उस गामड़े का भला हो जाएगा, उस गामड़े का भला हो जाएगा। तुम वहां जाकर देखना, बेचारे मुसलमान के साल में रहते हैं। जब तुम 3 दिन जाओगे, उन गामड़े वालों के मर्दों की मुलाकात होगी, और उस गामड़े में औरतें हो ना, तो उन औरतों में भी बयान करके आने का, तो उनके कान पर अल्लाह रसूल की बात पड़े। वरना बेचारे वो गामड़े की औरतें, देखो अभी तुम्हारे गांव में औरतों में बयान हो रहा है तो सारी औरतें बात सुनेगी। ये गामड़ों की औरतों ने पता नहीं कब अल्लाह रसूल की बात सुनी है। हाँ, हम लोग अभी एक जगह में सूरत में बात करने गया, मैंने उनको पूछा कि तुम्हारी औरतों ने अल्लाह रसूल की बात कब सुनी थी? तो उन्होंने कहा 1 वर्ष पहले जमात आई थी तब बात की थी, तो आप तुम बात कर रहे हो 1 वर्ष में। अब जो जिस मोहल्ले की औरतें, जिस गांव की औरतें 1-1 वर्ष में अल्लाह रसूल की बात ही ना सुने, तो बताओ वो औरतें दीन पर आ सकती है? तो हम फिक्र करें, जब हम 3 दिन की जमात लेकर जाएं तो वहाँ मर्दों में भी बात हो, औरतों में भी बात हो, ताकि अल्लाह पाक एक अच्छा माहौल बना दे। और ये बेचारे गामड़े वाले जो है ना, अक्सर शहर वालों से ज्यादा बेदीनी पर होते हैं। जब गलत रीत रिवाज शुरू होते हैं तो वो भी रीत रिवाज में लग जाते हैं। हाँ, ऐसे बाज रीत रिवाज कि जिससे आदमी इस्लाम में उसका चला जाता है, बाज रीत रिवाज वो होते हैं जिससे निकाह भी टूट जाता है। अब उनका बेचारों का क्या कसूर? कसूर हमारा है, हम उनके पास नहीं गए, हमने अल्लाह रसूल की बात नहीं समझाई। तो हम ऐसा न करें। अल्लाह ने हमको जीवन दिया है, हमारा जीवन किस काम का? अगर अल्लाह का दीन दुनिया में जिंदा होने के लिए काम नहीं आया तो फिर किस काम का? इसलिए हम नियत करें कि इंशाअल्लाह हम गामड़े वालों की भी फिक्र करेंगे। करोगे? उसके लिए क्या जाना हर महीने? अरे बोलो कितने जाना? कम से कम 3 दिन, कम से कम। क्यों? कि मैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत के सर पर हाथ रखूंगा, कल मेरे नबी के हाथ से मुझे जामे कौसर मिल जाएगा। अरे भाई, मेरे छोकरे के सर पर कोई हाथ रखे, मेरा कलेजा ठंडा हो जाता है। मेरे छोकरे को कोई पानी का गिलास पिला दे, हमारा कलेजा ठंडा होता है। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत देहातों में फैली हुई है, अगर मैंने उनके सर पर हाथ रख दिया, कल मेरे नबी का हाथ मेरे सर पर आ जाएगा, उनकी सिफारिश का हकदार बन जाऊंगा। और याद रखें, ये जितने हमारे लोहे के रिश्ते हैं ना, वो एक भी कयामत के दिन काम नहीं आएंगे। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, ये लोहे के रिश्ते वाले एक दूसरे से भागेंगे। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। ये लोहे के रिश्ते वाले एक दूसरे को कहेंगे मेरी एक नेकी घटती है दे दे। माँ को कहने जाएंगे, माँ कहेंगे मेरे का मसला है तो कहाँ मांगने आया है। माँ भी बदल जाएगी, बाप भी बदल जाएगा, कोई किसी का साथ नहीं देगा। अगर वहां किसी की चलेगी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चलेगी। अगर उनका यहाँ काम किया तो उनके सिफारिश के हकदार बन जाएंगे। इसलिए अब तक जो भूल हुई, जो चूक हुई, अब तक जो सुस्ती हुई, उसमें अल्लाह से माफी मांगनी है और अब नियत कर लेनी है
کہ بھائی مجھے تو اللہ کے نبی کی سفارش بھی لینی ہے, ان کے ہاتھ سے جام کوثر بھی پینا ہے, اور ان کے ساتھ جنت میں بھی جانا ہے. اس کے لیے ان کی امت کی ہمدردی بھی کروں گا. کرو گے؟ کون کون ہر مہینے 3 دن جائے گا؟ اس کے لیے اب آپ کو ہم نے 5 کام بتائے. ایک, روزانہ مشورے میں بیٹھنا. دوسرا, اپنے گھر کی فکر کرنا. تیسرا, محلے کی فکر کرنا. اور چوتھا, اپنے اطراف کے گشت کرنا. اور 5واں, مہینے میں 3 دن جانا. مسجد کی تعلیم میں بیٹھنا. آپ نے سب نے نیت کی, تب ایسا کرو کہ اپنی مسجد وائز بیٹھ جاؤ, اپنے حلقے وائز بیٹھو. ابھی آپ نے نیت کی نا, تو اب کون کب 3 دن جائے گا وہ بتاؤ. کون ابھی کا لاکھ مسجد میں کب دے گا وہ بتاؤ. کون اپنے گھر میں کب تعلیم کرے گا وہ لکھو. کون مہینے میں, سال میں جائے گا جماعت میں, چلے میں, وہ ذرا اپنی نیتوں کو تازہ کر لو. آپ کے اللہ کے فرشتے بھی آپ کے پاس ہیں. آپ جو نیت کرو گے, اللہ اس فرشتے سب لکھ کر جائیں گے. تو اللہ پاک پھر اس کی توفیق دے دے گا. عمل سے پہلے عمل کی نیت ہوتی ہے. جو آپ نے نیت کی نا, اس نیت کو آپ اپنی مسجد والوں کو لکھوا دو. بھائی انشاءاللہ ہر مہینے پہلے ہفتے میں, دوسرے ہفتے میں, تیسرے میں, چوتھے میں 3 دن جائیں گے. ہم روزانہ ہم فلاں ٹائم میں اپنے مسجد کو ٹائم دیں گے. تو آپ کی انشاءاللہ نیت ہو جائے گی, اللہ عمل کی توفیق دیں گے. انشاءاللہ اس کا نفع کیا ہوگا پتہ ہے؟ نہ پتا کہ آپ یہ تبلیغ میں جڑے رہو گے تو آپ دین والے رہو گے. اور دین والے رہے, میں نے بھی بتایا, برکت والی زندگی ہو جائے گی. یہ دنیا میں سکھ چین کے ساتھ رہو گے, اور انشاءاللہ مرو گے نا, مزے کا مرو گے. ورنہ مرنا تو ہے ہی, اگر کچھ کر کے نہیں گئے تو دکھی ہو کر جینے کا. برکت زندگی سے ختم ہو جائے گی. جیسے کتا ختم ہو جاتا ہے, ایسے ہم بھی ختم ہو جائیں گے. ہاں, بے برکتی ہوتی ہے نا, تو ٹولا کا ٹولا ہو کر بھی ختم, اور برکت ہو جائے تو ذبح ہوتے ہوتے بھی ماشاءاللہ ٹولے کے ٹولے. تو انشاءاللہ دین پر رہیں گے تو اللہ کی برکتوں میں رہیں گے, اور مریں گے تو اچھا مر سکیں گے, قبر اچھی ہو جائے گی, اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جگہ مل جائے گی. اور نہیں کیا تو مرنا تو ہے ہی, لیکن دکھی ہو کر جینے کا اور دکھی ہو کر مرنے کا. اللہ ہمارا دکھی ہو کر جینے سے اور دکھی ہو کر مرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ اجتماع اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ سارے اجتماع میں آنے والے جہاں جس لیول کا جیتے ہیں, جو چیز چھوٹ گئی اس کی توبہ کر لیں, اور جو چیزیں کرنی ہیں اس کی نیت کر کے جائیں. اگر یہ ہوا تو ہمارا اجتماع کامیاب. ورنہ اگر کچھ بھی نہیں کیا, کیوں گئے تھے, کیا لائے, کا کچھ بھی نہیں, تو پھر ہم نے کیا فائدہ اٹھایا. اس لیے آج نیت کر لو, ایک بھی مجلس میں سے اٹھے گا نہیں. ابھی نماز کو دیر ہے, بہت دیر ہے. آپ 10-15 منٹ کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ, اور ان سب کی ترتیب بنا لو, پھر اپنے گھروں سے فارغ ہونے کے لیے جاؤ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہر ہلکے والے اپنے حقوں کے ساتھ بیٹھے. بھائی اٹھے نہیں, او بھائی صاحب, ابھی 2